हेलो दोस्तों। हम आपके मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और कल हमने जब आपके मारवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चा की थी तो कल हमने आपके सवाई सूर सिंह तक अध्ययन कर लिया कि जब हमने आपके मारवाड़ का इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया था कल तो आपके उदय सिंह, कल्ला रायमलोत और सवाई सूर सिंह के बारे में चर्चा की। आज हमें आपके उनसे आगे का मारवाड़ का अध्ययन करना है। तो मैं सवाई सूर सिंह से आगे की बात करूं तो आगे आपके मारवाड़ में महाराजा आएंगे, महाराजा गज सिंह के बारे में हमें आपका अध्ययन करना है। किसका? आपके महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह के बारे में आज हमें आपका अध्ययन करना है। तो जब गज सिंह की बात आएगी, पहले तो इनका शासनकाल की बात कर लेते हैं कि कब से कब तक रहा। तो 1595 से आपके 1615 तक शासनकाल रहा। किसका? आपके महाराजा गज सिंह का। कि महाराजा गज सिंह, अब थोड़ा सा आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर 1595 से 1615 तो स्वयं सिंह का था, फिर गज सिंह का कैसे हो गया? तो यही मैं देखना चाह रहा था कि आप ध्यान रखते हो या नहीं। तो याद रखना, इनका जो शासनकाल है वो आपके 1615 से लेके 38 तक इनका शासनकाल रहता है। कि 1615 से लेके 1638 तक है वो आपके महाराजा गज सिंह के बारे में हमें अध्ययन करना है। अब गज सिंह के बारे में हमें अध्ययन क्या करना है? तो पहली बात तो कि इनके समकालीन मुगल बादशाह कौन हुआ करते। तो आप याद रखोगे कि जो महाराजा गज सिंह हैं, गज सिंह के समकालीन आपके एक जहांगीर और एक आपके शाहजहां इनके समकालीन मुगल बादशाह थे। तो मैं बात करूं इनके कि समकालीन मुगल बादशाह, समकालीन मुगल बादशाह, मुगल बादशाह तो कौन हो जाएंगे आपके? एक तो जहांगीर और एक आपके शाहजहां, जिसे आप खुर्रम भी कहते हैं। जहांगीर और आपके शाहजहां। इसके बाद में एक आप याद रखना कि जो महाराजा गज सिंह है, अभी तक जो हम आपके मारवाड़ के राजा पढ़ रहे थे उनके आगे हमने महाराजा नहीं देखा। जैसे सवाई सूर सिंह हमने आपका अध्ययन किया, उदय सिंह पढ़ा, राव चंद्रसेन पढ़ा, राव मालदेव पढ़ा, राव गांगा पढ़ा। तो इनके सभी के सामने राव लगा हुआ था, लेकिन इन्होंने आपकी उपाधि धारण की किसकी? महाराजा की। तो मैं बात करूं आपके उपाधि की, इनकी उपाधि कौन कौन सी है? तो याद रखना इनकी उपाधि, एक तो आपके महाराजा, महाराजा। एक इनकी उपाधि है आपके दलथंबन की, दलथंबन। दल का मतलब होता है सेना और थंबन का मतलब रोकने वाला। तो सेना को रोकने वाला कौन है? आपके महाराजा गज सिंह। तो महाराजा गज सिंह, इनके समकालीन आपके मुगल बादशाह कौन कौन से? तो याद रखोगे इनके समकालीन मुगल बादशाह आपके एक जहांगीर और दूसरे आपके शाहजहां। इनकी उपाधियां कौन कौन सी है? तो याद रखोगे महाराजा और आपके दलथंबन। और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले ये आपके मारवाड़ के प्रथम शासक है। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। महाराजा की उपाधि धारण करने वाले, उपाधि धारण करने वाले मारवाड़ के, मारवाड़ के प्रथम शासक, मारवाड़ के प्रथम शासक। इतनी बातें आपको प्रारंभिक रूप में ध्यान रखनी है। किसके बारे में? गज सिंह के बारे में। हमने गज सिंह के बारे में आपका क्या क्या अध्ययन किया कि एक तो इनके समकालीन मुगल बादशाह कौन है? तो याद रखोगे जहांगीर और आपके शाहजहां। इनकी उपाधियां क्या क्या है? तो महाराजा और दलथंबन, महाराजा और दलथंबन। और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले मारवाड़ के कैसे शासक है आपके? तो ये प्रथम शासक है। कैसे शासक है? प्रथम शासक।
इससे मैं आगे बात करूं तो महाराजा गज सिंह से एक बात आप याद रखना कि महाराजा गज सिंह के दो पुत्र थे। महाराजा गज सिंह के दो पुत्र थे, दो पुत्र थे। तो आप कहोगे सर हमें क्या मतलब है कितने पुत्रों पर, दोनों पुत्र हमारे काम आएंगे तब हम बात करें। एक तो है आपके अमर सिंह राठौड़। कौन? आपके अमर सिंह राठौड़। बड़ा बेटा है अमर सिंह राठौड़ और छोटा बेटा है जसवंत सिंह। कौन? आपका जसवंत सिंह। अब देखो बच्चों, कहानी यहां से स्टार्ट होती है आपके गज सिंह के बारे में। कहते हैं कि जसवंत सिंह छोटा है और बड़ा है आपका अमर सिंह राठौड़, इसलिए गज सिंह की मृत्यु के बाद आपके मारवाड़ का शासक बनना था किसको? आपके तो अमर सिंह राठौड़। पर गज सिंह चाहता है कि मैं शासक बनूं कहां का? आपके मारवाड़ का। लेकिन शासक बने कैसे? क्योंकि इनसे इनका बड़ा ज्येष्ठ भाई है अमर सिंह राठौड़, तो योग्य पुत्र है आपके अमर सिंह राठौड़ जसवंत सिंह से ज्यादा, और उम्र में भी आपके ज्येष्ठ है, और राजपूताना की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ बेटा आपके उत्तराधिकारी बनता। तब जसवंत सिंह ने अपना दिमाग चलाया और दिमाग चला के सोचा कि मैं राजा कैसे बन सकता हूं। तब इसके दिमाग में आया कि मैं राजा तभी बन सकता हूं जब मुझे मेरे पिता गज सिंह है वो मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दे। तो पिता उत्तराधिकारी घोषित कैसे करे? तो इसने सोचा कि मैं देखता हूं कि मेरे पिता सबसे ज्यादा बात किसकी मानते हैं। तब इसने पता लगाया, तब इसको पता चला कि पापा की एक गर्लफ्रेंड है, और पापा की गर्लफ्रेंड है आपकी अनारा बेगम, और अनारा बेगम की बात कभी भी पिताश्री नहीं टालते। तो याद रखना इनकी पासवान अनारा बेगम थी। गर्लफ्रेंड कौन? आपकी अनारा बेगम। तो इनकी पासवान अनारा बेगम है। अब गज सिंह अपना दिमाग अनारा बेगम की तरफ लगाता है और कहते हैं कि एक दिन अनारा बेगम आपकी सुबह सुबह सो के उठी थी, और जैसे ही उठकर बाहर अपना गेट खोलती है रूम का, तो देखती है कि उसके गेट के सामने जसवंत सिंह खड़े थे, उनकी चप्पलें लिए हुए, और चप्पलें लिए हुए खड़े थे। और आपकी अनारा बेगम ने देखा तो अनारा बेगम कहती है अरे रे ये क्या कर रहे हो? और गज सिंह ने आपके जसवंत सिंह ने कुछ नहीं किया, चप्पलें नीचे रखी और कहा प्रणाम मम्मी। अनारा बेगम ने कहा ये क्या है? आप जोधपुर के युवराज हो, आप मेरी चप्पल कैसे उठा सकते हो? युवराज का मतलब कि आप जोधपुर के राजकुमार हो, आप मेरी चप्पल कैसे उठा सकते हो? तो जसवंत सिंह ने कहा, इसके साथ अनारा बेगम कहती है मैं आपके पापा की दासी हूं। तो जसवंत सिंह कहते हैं नहीं, आप मेरे पापा के साथ रहती हो इसलिए आप मेरी माता के समान, और माता की चप्पलों को उठाने में कोई हर्ज नहीं है। और मैंने सुना था आप पीछे बीमार हो गई थी, मैं बेजी को बुला के लाऊं? अनारा बेगम कहती है नहीं नहीं। फिर आपके जसवंत सिंह कहते हैं अगर आपको कोई भी काम हो तो मुझे बता दिया करो, आप मेरी मम्मी हो। और कहते हैं कि आपके सुबह शाम जसवंत सिंह जब भी आपके अनारा बेगम को देखते तो कहते नमस्कार मम्मी, नमस्कार मम्मी। और दूसरी बात अमर सिंह राठौड़, पहली बात तो वो यहाँ कभी आता ही नहीं था, और आया तो कभी आपका नमस्कार नहीं किया किसको? अनारा बेगम को। तो कहते हैं कि आपके इस प्रकार के व्यवहार से अनारा बेगम प्रभावित हो गई, किससे? आपके जसवंत सिंह। और कहा कि देखो कितना श्रेष्ठ योग्य है, रियल में ही मारवाड़ का शासक इसे बनना चाहिए। ऐसे उसके मन में क्या आने लगे? आपके विचार आने लगे। अब विचार आने लगे तो आपके एक बार आपके अनारा बेगम ने गज सिंह से कहा कि महाराज आपसे कुछ बात मांगनी है, आपसे कुछ कहना है। गज सिंह ने कहा कहिए, पर क्या आप मानोगे? गज सिंह ने कहा कि अनारा जी आपकी बातें मना कब की, ये तो बताओ मुझे। कहा अच्छा तो बोलो क्या बात है। तो अनारा बेगम ने कहा कि मारवाड़ का अगला शासक अमर सिंह को न बना के आप जसवंत सिंह को अगला शासक बना दो। जसवंत सिंह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये आपका गज सिंह ने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, योग्य है, बड़ा है, अमर सिंह है तो वो ही बनेगा, जसवंत सिंह नहीं बन सकता। अनारा बेगम ने कहा बस इतनी बात। और इस जवाब पे तो बड़े बड़े आपके ढह जाते, तो आपके गज सिंह क्या चीज थी? तो कहते हैं कि गज सिंह मान जाते और अनारा बेगम के प्रभाव में आके अपना जो ज्येष्ठ पुत्र था उस अमर सिंह राठौड़ को उत्तराधिकारी घोषित न करके और जसवंत सिंह को क्या अपना घोषित कर देते अपना उत्तराधिकारी। तो याद रखना ये बात आप कि गज सिंह
गज सिंह अनारा बेगम के प्रभाव में आकर, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर मारवाड़ का उत्तराधिकारी, मारवाड़ का उत्तराधिकारी, मारवाड़ का उत्तराधिकारी, मारवाड़ का उत्तराधिकारी जसवंत सिंह को घोषित कर दिया, जसवंत सिंह को घोषित कर दिया। ये थी भाई आपकी अनारा बेगम। अनार खुआ गई आपके, और जसवंत सिंह का जो दिमाग चला था वो सक्सेस हो गया। तो कहा कि अब बड़ा बेटा अमर सिंह राठौड़ था, उसका क्या किया जाए, क्योंकि वो आपका राजा बनना था, उत्तराधिकारी बनना था, पर उत्तराधिकारी तो आपने किसे घोषित कर दिया, जसवंत सिंह को। तो गज सिंह ने कहा कि अमर सिंह को नागौर का जागीर दे दी जाए। तो अमर सिंह राठौड़ को, अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जागीर दी गई। कहां की जागीर दी गई, आपके नागौर की जागीर दी गई, ये भी याद रखना, नागौर की जागीर दी गई, नागौर की जागीर दी गई। इस प्रकार का कार्य हुआ कि महाराजा गज सिंह के दो पुत्र अमर सिंह राठौड़, जसवंत सिंह, बड़ा बेटा अमर सिंह, राजा बनना था अमर सिंह का, लेकिन राजा बनना चाहता है जसवंत सिंह। इसलिए आपके गज सिंह की पासवान है कौन, अनारा बेगम। अनारा बेगम के प्रभाव में आके आपके गज सिंह ने किसे घोषित कर दिया उत्तराधिकारी, आपके जसवंत सिंह को, और बच गया आपका अमर सिंह। तो अमर सिंह को जागीर दे दी, कहां की, आपके कहां की जागीर दी, आपके नागौर की। याद रखोगे इतनी बात, इनको आपके नागौर की जागीर दे दी जाती। इसके बाद में हम बात करते कि गज सिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन थे। गज सिंह के आपके दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों की हम बात करते हैं कि गज सिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन हुए हैं। तो एक तो याद रखोगे केशवदास गार्डन हुए हैं, जिन्होंने आपके विवेक वार्ता और गज गुण रूपक नामक की पुस्तकें लिखी। एक तो कौन हुए आपके, केशवदास गार्डन। केशवदास गार्डन की रचना कौन कौन सी है, तो एक तो आपकी विवेक वार्ता, एक गज गुण आपकी रूपक हुई है, और एक है आपके हेम कवि। और हेम कवि है, उनकी पुस्तक आपकी गुण रूपक है चरित्र। कौन कौन से मैं दरबारी विद्वानों की बात करूं आपके, कि दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों की हमने बात की अभी। एक तो आपके केशवदास गार्डन, कौन है आपके, केशवदास गार्डन। और केशवदास गार्डन की रचना कौन कौन सी है, तो एक तो है आपकी विवेक वार्ता। कौन सी आपकी, विवेक वार्ता। और एक है इनके आपके गज गुण रूपक। ये इनकी दो है, विवेक वार्ता और आपके गज गुण रूपक। दूसरे दरबारी है इनके हेम कवि, और हेम कवि की रचना है आपके गुण रूपक चरित्र, गुण रूपक चरित्र। तो ये हो गए इनके दरबारी विद्वान के। दरबारी विद्वान केशवदास गार्डन, विवेक वार्ता और गज गुण रूपक। दूसरे आपके हेमकवि, आपके गुण रूपक चरित्र। ये आपके गज सिंह के बारे में हो गया। तो गज सिंह के बारे में अभी हमने आपका क्या अध्ययन किया है कि गज सिंह 1615 से 1638, समकालीन आपके जहांगीर व शाहजहां, उपाधि महाराजा व दलथमन, और आपके महाराजा व दलथमन। इसके अलावा महाराजा की उपाधि धारण करने वाले मारवाड़ के कैसे शासक है आपके, प्रथम शासक। कैसे शासक है आपके, प्रथम शासक। इसके अलावा महाराजा गज सिंह के कितने पुत्र है आपके, महाराजा गज सिंह के दो पुत्र, आपके अमर सिंह राठौड़ और आपके जसवंत सिंह। अमर सिंह राठौड़ और आपके जसवंत सिंह। इनके पासवान कौन है आपकी, पासवान कौन है, अनारा बेगम। अनारा बेगम, और अनारा बेगम के कहने पर ही, अनारा बेगम के कहने पर इन्होंने जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित न करके अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया, आपके जसवंत सिंह। किसको, आपके जसवंत सिंह को। इसके अलावा अमर सिंह राठौड़ जो आपका बचा था, इस अमर सिंह राठौड़ को इन्होंने आपके कहां की जागीर दे दी, तो आपके नागौर की जागीर दे दी थी। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद में आपके दरबारी विद्वान केशवदास गार्डन, विवेक वार्ता और आपकी गज गुण रूपक, हेमकवि, गुण रूपक चरित्र। इतना अध्ययन कर ले। अब आपके गज सिंह के बारे में अगला शासक हमें जसवंत सिंह तो पढ़ना ही है, लेकिन अभी हमने बात की अमर सिंह राठौड़ का।
तो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं यहीं पर आपके अमर सिंह राठौड़। याद रखना किसका, आपके अमर सिंह राठौड़, क्योंकि नागौर का इतिहास ऐसे साथ साथ में जो शासक होंगे उनका आपका जो रिलेट होगा उनको हम करते चलेंगे। तो किसका अध्ययन कर रहे हैं हम, आपके अमर सिंह राठौड़। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये है आपके अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। अब हमें इनकी चर्चा करनी है, जो आपके गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र हुआ करते थे, पर आपके गज सिंह ने अनारा बेगम के कहने पे इन्हें उत्तराधिकारी न बनाकर आपका उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया था, जसवंत सिंह को, और इन्हें एक परगना या जागीर दी गई थी, और वो जागीर कौन सी, आपकी खालसा की। तो अब हम आपका जिक्र करते हैं अमर सिंह राठौड़। पहली पोत आपको क्या ध्यान रखना है, तो एक बात आप ध्यान रखना अमर सिंह राठौड़ के बारे में कि यह नागौर के शासक थे। कहां के शासक थे आपके, यह नागौर के शासक थे, यह नागौर के शासक। इनके समय की एक बात है और मैं उस बात की चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ। और बात कैसी है देखो, जब ये नागौर के शासक हो गए, ये मान लो आपका, ये मानो आप आपका नागौर है, ये कौन है आपका नागौर, और नागौर की सीमा टच कर रही है किसको, आपके बीकानेर। ये हमने मान लिया नागौर है और ये आपका क्या है, बीकानेर की। एक बार की बात है कि नागौर में एक गांव था आपका, जिस गांव का नाम है आपके जाखणिया। कौन सा गांव आपका, जाखणिया। नागौर का गांव है आपका जाखणिया, ठीक है। और आपके बीकानेर का गांव है सिलवा। कौन सा आपका, सिलवा। अब कहानी क्या है वो देखिए। कहते हैं कि एक बार, अब जैसे दोनों की सीमा टच हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि सीमा के अब आज की तरह तार बांध दिए जाते थे, दीवार खींच दिए जाते। सीमा का मतलब होता था कि इस, ये जैसे सीमा है, इससे इधर इधर का जो टैक्स है वो आपका नागौर वाले ले रहे हैं किसानों से, इधर इधर वालों का जो टैक्स है वो बीकानेर वाले। अब कहते हैं कि ये मान लो आपके बीकानेर का गांव है सिलवा, और ये आपके नागौर का गांव है कौन सा, जाखणिया। अब कहते हैं कि सिलवा गांव में एक किसान ने अपने खेत बीज रखा था, और उसके खेत से एक मतीरे की बीज, एक मतीरे की बेल, और आपकी ये बेल है कोई मतीरे की, और मतीरे की बेल को क्या हुआ, आपके जाखणिया गांव में आपकी चली गई। ये कोई मतीरे की बेल थी और जाखणिया गांव में चली गई, और जाखणिया गांव में जाके इसके मतीरा लग गया। दोनों खेत पास पास में है, तो वही बात है कि ये खेत है ये खेत है। बेल को थोड़ी पता है कि आगे जाके खेत चेंज हो रहा है तो मैं यहीं तक रुक जाऊं। ये तो होता नहीं है कि बेल को पता है कि हे आलू मेरो खेत अड़ तक है तो मैं अठे तक रुकू। बेल है वो तो आपके इधर वाले सिया में लगी हुई थी और अगले वाले में चली गई। अब अगले आगे जाके उसके मतीरा लग गया। अब जाखड़िया वाले तो बोले ये मतीरा हमारा, और सिलवा वाले बोले ये मतीरा हमारा। इस मतीरों को लेके दोनों के मध्य विवाद हो गया, किसानों के मध्य, जाखड़िया वाला किसान और सिलवा गांव का किसान। पहले इन दोनों किसानों के मध्य विवाद हुआ। जब किसान आपस में लड़े तो इन दोनों गांव के जो परिवार थे किसान के वो आपस में लड़ लिए। जब परिवार आपस में लड़े तो गांव वाले आपस में लड़ लिए। इधर जाखड़िया वाला गांव और इधर सिलवा गांव, गांव आपस में लड़ लिए। जब गांव आपस में लड़ लिए तो इधर आपके नागौर के राजा और इधर आपके बीकानेर के राजा, इन्होंने अपनी सेना लगा दी दोनों। ये सेना है आपके बीकानेर की और ये आपके है नागौर की। और उस समय आपके बीकानेर में शासक हुआ करता था करण सिंह। तो दोनों की सेना लग गई। तो आप याद रखोगे कि किस वजह से हुआ, एक मतीरे की वजह से राड़ हो रहा है, तो इस युद्ध का नाम ही पड़ गया आपके मतीरे की राड़। किसके, आपके मतीरे की राड़, मतीरे की राड़। तो याद रखना मतीरे की राड़, ठीक है। मतीरे की राड़ हुई कब, तो आपके 1644, जो आपके गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544, उसके 100 साल बाद हुआ 1644 में। किन किन के मध्य ये आपके मतीरे की राड़ हो रही है, तो याद रखना एक आपका बीकानेर, एक आपका बीकानेर और दूसरा आपके नागौर। दूसरा कौन, आपके नागौर। नागौर का राजा कौन है, तो याद रखना नागौर का राजा है आपके अमर सिंह राठौड़। कौन आपका, अमर सिंह राठौड़। राजा कौन हो गया, अमर सिंह राठौड़।
और बीकानेर का उस समय राजा कौन था आपका? करण सिंह। कौन था आपका? करण सिंह। और कहते हैं कि इस युद्ध में विजय हुई थी किसके? आपके बीकानेर वालों की। अंतिम रूप से विजय किसकी हुई थी? आपके बीकानेर वालों की। तो अमर सिंह राठौड़ में ये प्रारंभिक बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये कहां का राजा है? तो आपके नागौर का राजा है। इनके समय में कौन सा युद्ध हुआ? तो मतीरे की राड़। इसे मतीरे की राड़ न कह के इसको अगर मैं और अच्छे शब्दों में लिखूं आपके, तो आप इसे लिखोगे मतीरेरी राड़, क्योंकि राजस्थानी भाषा में री का मतलब होता है आपके की, रा रे री का के की। तो मतीरेरी राड़ मतलब मतीरे की राड़ कब हुई? 1644 ईस्वी में। किस किस के बीच में? बीकानेर और आपका नागौर। बीकानेर का शासक कौन? करण सिंह। नागौर का शासक कौन? अमर सिंह। आपके बीकानेर की इसमें क्या हुई? विजय। अब आप इस लड़ाई को सिर्फ इतना मत देखो कि एक मतीरे के लिए आपस में दो राजा लड़ रहे। आप इस बात को महसूस करो, उस दोनों राजाओं का मतलब क्या है कि अपने किसान का मोरल कम नहीं होना चाहिए, अपने किसान की रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए। क्योंकि किसान को अपने राजा पे, अपने स्टेट पर विश्वास है कि मैं जो टैक्स दे रहा हूं तो मेरे थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो मेरा पक्ष मेरा राजा लेगा। क्योंकि दोनों राजा अपनी सेना लगा रहे, तो राजा की सेना में कौन हुआ करता था? राजा के भाई बंधु, उसी के परिवार के लोग हुआ करते थे। तो एक किसान के लिए दोनों राजा अपने परिवार को मरवाने को तैयार है, पर किसान की इज्जत को आपके सवाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज तो इधर वाले आपकी मतीरा तोड़ रहे, कल ने इनके खेत पर आके कब्जा कर ले, कल ने इनके परिवार पे आके कोई हमला कर ले। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसान ऐसे ही है, नहीं। किसान के प्रति उसका स्टेट, उसका राजा वो जिम्मेवार है। जो आपका किसान टैक्स इसीलिए दे रहा है कि उसकी राजा रक्षा करेगा। और आज जब ये राजा अपने किसान की रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई करे, इसीलिए अगले साल किसान खुशी खुशी के साथ उन्हें टैक्स दे रहा है। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है इतिहास में। इसी प्रकार जैसलमेर का एक राजा हुआ करता था, जवाहर सिंह। मैं आपको बताता हूं, सुनिए जवाहर सिंह के बारे में। जवाहर सिंह जैसलमेर आज भी आपको पता है किस प्रकार की वीरान भूमि है, दूर दूर तक न बंदा है न बंदे दी जात, खाली आपका सुनसान एरिया पड़ा हुआ है। और उस समय तो और खाली एरिया था आपका। तो कहते हैं कि जवाहर सिंह एक बार अपने घोड़े पे चढ़ के अपना भेष चेंज करके अपने जनता का हाल जानने के लिए बाहर गए। और वैसे ही बात, जब जनता का बाहर हाल जानने गए तो उन्हें कोई जानता नहीं था। क्यों? क्योंकि आज तो आपका टीवी आ गया, फोन आ गया, मोबाइल आ गए, तो हम सब जानते हैं कि भैया ये हमारे देश का प्रधानमंत्री ये और उसकी फोटो ये है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो लोग ज्यादातर जानते नहीं थे कि हमारे राजा कौन है, सिर्फ नाम जानते थे, शक्ल से नहीं जानते थे। वही बात आज आपको नागालैंड के मुख्यमंत्री की फोटो दिखाई तो आप जान जाओगे, क्योंकि आप अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे की तो फोटो हरदम देखते रहते हो। तो कहते हैं कि जवाहर सिंह, और वैसे भी कहा जाता है राजा भेष बदल के जाया करता था, तो जवाहर सिंह अपने घोड़े पर बैठ के भेष बदल के एक बार निकलता है। और वो जा रहा था तो सुनसान जगह पे उसे एक महिला मिलती है। और महिला सोने में लथपथ, इतना आभूषण पहन रखा था, गले में, हाथों में। तो उस महिला को देख के जवाहर सिंह कहता है कि बहन तुम्हें डर नहीं लगता? तो उस महिला ने कहा डर किस बात का? तो उसने कहा कि तूने इतना आभूषण पहन रखा है और अकेली है इस वीरवान आपकी सुनसान जगह पे, कोई डाकू वगैरह तुम्हें लूट ले तो? उस महिला ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, पर शायद तुम जानते नहीं हो यहां का राजा जवाहर सिंह है। अगर कोई मुझे लूटने की तो दूर की बात, अगर छेड़ भी लेना तो उसके चप्पल 10 नंबर की आती है, सूंघ के रख दे। तो ये होता है अपने स्टेट के प्रति विश्वास। आज हमारा विश्वास है वो डगमगाया हुआ रहता है कि पुलिस पुलिस कुछ नहीं करेगी, हमें तो अपने ही दम पे सब कुछ करना है। नहीं, हमको अपने स्टेट पर विश्वास होना चाहिए। स्टेट पे विश्वास होगा तभी लोकतंत्र असली का विकास होगा। अब हमें ही विश्वास नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तो याद रखना कि मतीरे की राड़ कब हुई? तो आपके 1644 ईस्वी में बीकानेर और नागौर के मध्य। आपके बीकानेर का शासक करण सिंह और नागौर का शासक आपके अमर सिंह राठौड़। अब मैं आगे बात करता हूं अमर सिंह राठौड़ की। सुनिए आप कि अमर सिंह राठौड़ और आपके बीकानेर का जो करण सिंह है, ये आपके शाहजहां के दरबार में थे, दोनों ही आगरा में, और दोनों ही आगरा में बैठा करते थे। अब लड़ाई हार जाने का मतलब है कि अमर सिंह के सैनिक कुछ ज्यादा मारे गए और आपके करण सिंह के कम मारे गए। तो अमर सिंह जो राठौड़ था
वो शाहजहां को लेटर लिखता है और कहता है कि मैं कुछ दिन नागौर जाके आना चाहता हूं। और इस बात का पता चल गया किसको, आपके करण सिंह। करण सिंह को लगा यार अभी युद्ध हुआ है, ये नागौर जाएगा फिर कोई पंगा लेगा। तो करण सिंह ने क्या किया, आपके एक मीर बख्शी हुआ करते थे, मीर बख्शी सलावत खान। कौन आपका, मीर बख्शी सलावत खान, आगरा में। मीर बख्शी का मतलब होता है डिफेंस मिनिस्टर, आपका रक्षा मंत्री। उस समय मुगलों में रक्षा मंत्री को मीर बख्शी कहा जाता था, उसका नाम था सलावत खान। तो करण सिंह ने सलावत खान के साथ गांठ साठ की। गांठ साठ का मतलब जाते ही सलावत खान को नमस्कार करना, उसके पास बैठना। अब सलावत खान को उसने एक दिन पूछा, सलावत जी, मीर बख्शी साहब, आपको अमर सिंह राठौड़ कैसा लगता है? कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा योद्धा है। बोले आई तो थे बोड़ाओ, आई तो था बेरों को नहीं। अमर सिंह राठौड़ तुम जैसों के लिए कहता है, ऐसे मीर बख्शी 1000 आते और 1000 जाते हैं। उसने कहा ऐसे कैसे? तो कहा कि मैं आपको रोज आके बात करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्या कभी अमर सिंह राठौड़ ने किया? कि ये तो नहीं किया। फिर आपके सलावत खान के मन में भी विचार चलने लगे। अब अमर सिंह राठौड़ दरबार में आए, पहली बात तो इसको तो प्रणाम ही क्या करना, वो तो साझा कोई दूर से नमस्कार और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता। और जैसे ही आपके इस प्रकार के सलावत खान के मन में विचार चला और आपके यहां तक करण सिंह ने कह दिया तुम्हें तो क्या, वो तो सांझा को भी गाली निकालता है। तो मीर बख्शी सलावत खान ने सांझा को भी कहा कि अमर सिंह राठौड़ हमारे विरोध में हो रखा है। तो कहते हैं कि सांझा कूल आदमी था आपका, आराम से। सांझा ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अच्छा बंदा है, अच्छा योद्धा है, किसी युद्ध में काम आएगा। ऐसे अगर हम राजाओं के साथ वाद विवाद करने लगे तो हमारे युद्ध लड़ने कौन जाएगा। उनको ये भी डर लगता था क्योंकि युद्ध लड़ने तो यही जाया करते थे, खुद थोड़ी जाया करते थे। तो बोला अच्छा ये बात है। इसके बाद जब आपका अमर सिंह वो छुट्टी वाली अर्जी लगाता है तो ये मीर सलावत खां उस अर्जी को कैंसिल करवा देता है, पर कहते हैं कि आपके अमर सिंह राठौड़ बिना छुट्टी दिए आपके नागौर चले गए। फिर आपके करण सिंह ने भड़का दिया, बस करवा दी छुट्टी ना, वो तो गए हो बिना छुट्टी। और 5-10 दिनों के बाद अमर सिंह राठौड़ वापस आए। अब अमर सिंह राठौड़ वापस आए तो करण सिंह ने फिर सलावत खान को कहा कि चलो आपने उसको छुट्टी नहीं दी, वो बिना छुट्टी चला गया, पर आज कम से कम आप आपसे आके माफी तो मांगे कि मुझे नागौर जल्दी जाना था, मेरी इमरजेंसी थी इसलिए मैं चला गया, आपकी छुट्टी का भी वेट नहीं किया, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूं। तो सलावत खान ने कहा कि हाँ, आज वो पक्का ही मांगेगा माफी। और जैसे अमर सिंह राठौड़ आया, अमर सिंह राठौड़ आने के बाद ना तो आपके सलावत खान को पहली बार सलावत खान के पास रुका ही नहीं, वो तो सीधा ही चला गया, सांझा को दूर से प्रणाम कर रहा था। इतने में कोनी मारी आपके करण सिंह ने सलावत खान को, उसको प्रणाम ही नहीं किया। तो सलावत खान एक शब्द बोल देता है कि गवार पता नहीं कहां कहां से आ जाते। इतना बोला और आपका अमर सिंह राठौड़ पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ के सलावत खान के बाल पकड़े और पकड़ के अपने कटार को निकालता है और कटार से हत्या कर देता है। किसके, आपके सलावत खान की। कटार का मतलब है जैसे तलवार होती है, तलवार से छोटी होती है इतनी सी, उसे हम कटार कहते हैं। तो कटार से उसकी हत्या कर दी थी, किसके, आपके मीर बख्शी सलावत खान की। जब हत्या कर रहा था तो उसके समझ में आया कि मैंने तो रक्षा मंत्री मीर बख्शी सलावत खान की हत्या कर दी, साथ में ये आपके सांझा का आपका साला और था। तो लगा कि अब तो हमें सांझा मारेगा। और जैसे इसने सलावत खान को मारा तो आसपास के जो लोग थे, राजा थे, वो तो भाग गए। और आपके अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि चलो आज सांझा को भी सल्टा दे। सांझा को कहा कितने बहुत दिन हो गया छुट्टी को नहीं दे, और आपके सांझा की तरफ भागा। और सांझा ने जैसे देखा कि अमर सिंह राठौड़ मेरी तरफ भाग के आ रहे, तो उसने अपनी चप्पलें उठाई और जैसे आपका सांझा बैठता था उसके जस्ट पीछे आपके हरम का दरवाजा खुलता था। हरम मतलब आपके महिलाओं का जो रहने का स्थान होता है, और वो उन महिलाओं के बीच में जाके छुप गया, महिलाओं के कपड़े पहन के, और आपके बैठ गया। और कहते हैं कि अमर सिंह राठौड़ ने अपनी कटार फेंक के मारी थी, जो आपके पिल्लर के जाके लगी थी। अगर आप कभी नागौर जाते हो, आप आगरा जाते हो, आगरे के किला देखते हो, कोई अच्छा गाइड है आपको करने वाला, तो वो बताएगा कि इस दरवाजे पे आपके अमर सिंह ने कटार फेंक के मारी थी, जो यहां पर आके रुक गई थी। और अमर सिंह राठौड़ ऐसा करके वहां से बाहर निकला और आपका चला गया। अब कहते हैं कुछ देर बाद सांझा ने गेट खोले, खोल के थोड़ा सा बाहर देखा तो अन्य वाले राजा ने कहे कि आजो आजो, गए अमर सिंह तो। और कुछ राजाओं ने कहा कि महाराज बादशाह सांझा, आपको बड़ा दिमाग है, आप वहां चले गए, आपको कैसे पता कि अमर सिंह वहां पे आएगा नहीं?
तो सांझा ने कहा इतना तो मैं जानता ही हूँ, राजस्थान का आदमी है, लुगाइयों के बीच में ऐसे नहीं आता, ये राजस्थान के युवाओं की, राजस्थान के बुजुर्गों की, राजस्थान के व्यक्तियों की ये पहचान है कि जहां पे लुगाइयां बैठी होती है वहां पे सीधे वो व्यक्ति नहीं आते है। लुगाइयां, ये राजस्थानी शब्द है आपका, जिसे आप महिला कहते हो। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो व्यक्ति होते हैं, जो हमारे बड़के होते हैं, वो सीधा ऐसे नहीं जाते जहां पे महिलाएं रहती है, और जाते उससे पहले एक मिस कॉल देते हैं। ये उनका मिस कॉल है। लेकिन इसके बाद कहते हैं कि सांझा ने कहा कि जो भी मुझे अमर सिंह राठौड़ का जिंदा या मुर्दा जो भी मुझे देगा, मैं उसको इनाम दूंगा। और कहते हैं कि आपका अमर सिंह राठौड़ जिस दरवाजे से निकला था, उस दरवाजे का नाम था बुखारा दरवाजा। कौन सा आपका? बुखारा दरवाजा। और बुखारा दरवाजा को, इस दरवाजे से अमर सिंह राठौड़ निकला था आपके सलावत खान को मार कर, तो इसको बाद में आपके अमर सिंह दरवाजा कहा जाने लगा। तो पूछ लिया जाए कि अमर सिंह दरवाजा कहां पर बना हुआ है, तो याद रखना आपके नागौर में बना, वो नागौर में क्या, आपके आगरा में बना हुआ है। कहते इस बुखारा दरवाजा या अमर सिंह दरवाजा को बाद में सांझा ने बंद ही करवा दिया था। बाद में एक अंग्रेज अधिकारी आए थे जो जॉर्ज स्टील, वो इसको आकर खुलवाते हैं। तो ये आपके अमर सिंह राठौड़ थे। फिर आपके अमर सिंह राठौड़ को पकड़ने, जिंदा या मुर्दा की ऐसी आपकी इनाम के साथ घोषणा की शाहजहां ने, तो आपके अमर सिंह राठौड़ का ही साला हुआ करता था अर्जुन गौड़, अर्जुन सिंह गौड़। और अर्जुन सिंह गौड़ ने इन्हें खाने में जहर दे दिया था, जिससे आपके अमर सिंह राठौड़ की क्या हो गई थी, आपकी हत्या हो गई थी। और याद रखना थोड़ी आप अमर सिंह राठौड़ से, कि अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है, अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो कहां पर बनी हुई है, आपकी नागौर में बनी हुई है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर है, आपके नागौर में है। कितने खंभों की छतरी है, तो आपके 16 खंभों की ये छतरी है। तो ये सारी बातें आपके अमर सिंह राठौड़ से थे कि अमर सिंह राठौड़ ने मीर बख्शी सलावत खान की क्या कर दी थी, आपकी हत्या कर दी थी। वो बुखारा दरवाजे से निकला था, इसलिए इस दरवाजे को बाद में क्या कहा जाने लगा था, आपके अमर सिंह दरवाजा कहा जाने लगा। शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। आगे जाके अंग्रेज अधिकारी आपके जॉर्ज स्टील उसे खुलवाते। जब शाहजहां ने आपके इनाम की घोषणा की, तो जो आपके अर्जुन सिंह गौड़ थे, जो आपके अमर सिंह राठौड़ के साले हुआ करते थे, इन्होंने इसको खाने में जहर दे दिया था आपके, इसलिए अमर सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई थी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है, तो याद रखना आपके नागौर में बनी हुई। कितने खंभों की छतरी है, तो आपके 16 खंभों की छतरी है। और कहते कि आपके शाहजहां ने खुद कहा था, एक दुआ है कि अमर के कमर में कहां की थी कटारी, अमर के कमर में कहां की थी कटारी, पाओ भर लोए से हिलाई पातशाही। कि अमर के कमर में कहां की थी कटारी, पाओ भर लोए से हिलाई पातशाही। होती शमशेरी तो होती शमशेरी तो आज छिनाए ले तो आगरे। कि ये तो पता करो कि अमर सिंह के कमर में वो कटारी कहां की थी, पाव भर लोहे से, क्योंकि कटारी पाव भर लोहे से बनती है। उससे मेरी सारी पातशाही, पूरी बादशाह को हिला के रख दिया। होती शमशेरी, अगर आज लंबे वाली लाया होता तो छिनायो लेते हो आगरी, तो कि आज ये आगरा पर भी आपका अधिकार कर सकता था। इसलिए याद रखना अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है। किसका धनी कहा जाता है, आपके कटार का धनी। तो अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा जाता है, आपके कटार का धनी। तो ये सारी बातें किससे थी, आपके अमर सिंह राठौड़ से। तो ये सारी बातें मैं लिख देता हूं आपके, कि आपको लिखना क्या है इसमें। क्या नोट डाउन करोगे आप इसमें, तो नोट डाउन करना है कि अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के मीर बख्शी, शाहजहां के मीर बख्शी सलावत खां की हत्या कर दी। सलावत खान की क्या कर दी थी, आपकी हत्या कर दी। इसके अलावा अमर सिंह राठौड़ को, अमर सिंह राठौड़ को
कटार का धनी कहा जाता है। किसका धनी? आपके कटार का धनी कहा जाता है। इसके बाद में इनके इनके किनके, अमर सिंह राठौड़ को पढ़ रहे हैं तो इनके इनके साले अर्जुन सिंह गौड़ ने, अर्जुन सिंह गौड़ ने इनको खाने में जहर दे दिया था, खाने में जहर दे दिया था। जिससे मृत्यु हुई। जिससे मृत्यु हुई। इसके अलावा आप अमर सिंह राठौड़ के बारे में क्या याद रखोगे? एक वो याद रखना, एक थोड़ा ये भी याद रखना, आगरा के बुखारा दरवाजे को, आगरा के बुखारा दरवाजे को अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर है? आपके नागौर में। तो नागौर दुर्ग कितने खंभों की? तो 16 खंभों की। ये इतनी चीजें आपको अमर सिंह राठौड़ के बारे में अध्ययन करनी। इसके अलावा जो आपका बुखारा दरवाजा है ना, इसका मतलब क्या हुआ करता था? जैसे बुखारा शहर है ना, आपका ये बुखारा शहर उज्बेकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि मुगल है वो वहीं से आए थे और अपने शहरों के नाम पे अपने किसी दरवाजे का नाम रख लिया। वहीं से एक फ्रूट आया है, आप नाम बोलते हो जैसे आलू बुखारा। क्या बोलते हो आप? आलू बुखारा। और दरवाजों का नाम इसलिए रखा जाता है, जैसे आप हर जगह जाओगे तो आपको दरवाजे के ऐसे नाम मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, बुखारा दरवाजा क्या था? तो ये आपके जो आगरा दुर्ग बना हुआ है, ये दुर्ग का एक बाहर का एक गेट है और इस गेट का नाम क्या है? बुखारा दरवाजा। इससे अमर सिंह निकला था, इसलिए इस दरवाजे को बाद में अमर सिंह दरवाजा कहने लगे। इतनी बात बहुत है। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। ये आपके इसी के साथ कंप्लीट होते हैं अमर सिंह राठौड़, और अमर सिंह राठौड़ के साथ हमने पढ़ लिया आपके गज सिंह को। कल पढ़ेंगे हम आपके जसवंत सिंह को। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।